तो एयरबीएनबी का ये घर लिया था रात में हमने। इस तरह से लग रहा है कि हम कोई जंगल में आके रुके हुए थे। ये देखें, अब यहाँ लोग आयोवा से नेब्रास्का में इंटर हो रहे हैं और हम नेब्रास्का से अभी आयोवा में इंटर हो चुके हैं। तो दो रियासतें यहाँ मिल रही हैं। ये बिल्डिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है, डाउनटाउन के अंदर पूरे पत्तों से ढकी हुई है, ग्रीन ग्रीन। सफ़र में चाय ना हो ना मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। घर में चाय ना पियो कोई मसला नहीं, लेकिन जब मैं ट्रैवल में होता हूँ तो चाय की तलब होती है। ये चाय पीते हुए मैं निकलूँगा अब नॉर्थ डकोटा की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्राम ओमाहा नेब्रास्का। देखें नसीब कैसे होते हैं। आज मैं तीसरी बार आया हूँ ओमाहा में, और ओमाहा के जिस जगह पे हमने घर लेके रात गुजारी है ना, उसका व्यू तो इतना कमाल का है, क्या बताऊँ। बिल्कुल नेचर के बीचों बीच। इस तरह से लग रहा है कि हम कोई जंगल में आके रुके हुए थे। रात तो काफ़ी देर हो चुकी थी सर, हम थके हुए थे तो इसलिए बस आते ही सो गए थे। लेकिन बैकयार्ड देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। ये देखें पूरा ऊपर बना हुआ है, बेसमेंट है और ऊपर घर है, और इसके साथ यहाँ दरख्त हैं। ये क्रिसमस ट्री है, और ये तो बहुत पुराना दरख्त लग रहा है। देखिए कितने सालों का दरख्त है, तकरीबन 100-150 साल का तो होगा, क्योंकि इतना लंबा जाता है तो इसकी ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है इंसानों से भी। और ये आप देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के पत्ते और छोटे छोटे दरख्त, उसके साथ लॉन है पीछे बहुत ज़्यादा बैकयार्ड में। ये है घर एयरबीएनबी का। ये जो है ना, ये हमें मिला था रात को गैराज, लेकिन गाड़ी हमारी फ़िट नहीं आई। और यहाँ बैठ सकते हो एक शेड के नीचे, अगर बारिश वगैरह हो तो खाना वगैरह खाया जा सकता है। बिल्कुल ये ना किचन के बराबर में है। इसके साथ साथ ये सुबह सुबह में आ रहा है भाई, फ़्लाइट आ रही है या जा रही है। लेकिन ओमाहा काफ़ी जो है ना बड़ा शहर है यहाँ का, तो यहाँ फ़्लाइट्स आती रहती हैं। तो एयरबीएनबी का ये घर लिया था रात में हमने। तकरीबन $207 विथ टैक्स जो है ना ये पड़ गया। 3 इसमें बेडरूम है, और एक बात है जो समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा घर हो उन्होंने दिखाया और बाथरूम एक दिया। अगर आप ज़्यादा दोस्त हैं तो थोड़ी सी तकलीफ़ होगी, बाकी किचन अच्छा था। और मौसम ऐसा है क्या बताऊं। सुबह सुबह में शबनम गिरी हुई थी, और इसके साथ ऐसे लग रहा था कि हम सर्दियों में आए हुए हैं। गर्मी बिल्कुल नहीं है। रात को अगर बाहर खड़े रहें तो सर्दी लगती है, कपकपी होने लगती है। सुबह में शबनम थी, ग्रास पे, दरख्तों पे, हर जगह पे बादल छाए हुए थे। अभी तो बस सूरज निकल रहा है, और उसके बाद देखेंगे कि सूरज अपना क्या कारनामा दिखाता है। मगर अच्छा हो गया हम यहाँ आए ना, तो नींद भी मैंने बहुत कर दी कल, वरना मुझे इतनी नींद आ रही थी ड्राइविंग करते वक्त कि बस मेरी आंखें बंद हो रही थी। और ये तो ऑटो ड्राइविंग है जो जिसमें सिस्टम है, तो वो मुझे बार बार जगा रहा था, वरना मैं तो सो ही जाता कहीं। सो ये है। और यहाँ शायद देखें टेम्परेचर का है या कुछ और है, किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ टेम्परेचर का है, अभी ये 60 पे गया हुआ है, शायद 20 है ना अभी। मौसम फिर भी अच्छा है, ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा मौसम है, 20 सेंटीग्रेड और 60 फ़ारेनहाइट। तो मतलब ठंडी ठंडी है इस वक्त। तो हम चलते हैं बाहर, सामान उठाता हूँ। ये दरवाज़ा यहाँ से चलें भाई। अभी हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हो रहा है। वैसे तो चेकआउट का टाइम है 11 बजे, लेकिन हम पहले कर रहे हैं ताकि हम निकलें यहाँ से। और अब जो है ना ये गाड़ी जो है ना काफ़ी यार साथ दे रही है। वैसे तो अमेरिकन गाड़ियों पे लोग एतमाद नहीं करते, हम तो टोयोटा लवर हैं या फिर हुंडा, लेकिन लोग कहते हैं कि अमेरिका की गाड़ी जो है ना वो लग्जरी होती है, मगर उसकी जो है ना लाइफ इतनी नहीं होती, और काफ़ी मेंटेनेंस महंगी होती है। ये बात तो दुरुस्त है। ये देख रहे हैं आप सर्दी, तो इस वजह से अमेरिकन गाड़ियों को हम देसी जो है ना कम पसंद करते हैं। बाकी काफ़ी अच्छी गाड़ी है, लग्जरी है, और सामान इसमें इतना ज़्यादा नहीं आ रहा। अगर मैं प्रीमियम वाली करता तो शायद फिर यहाँ तक स्पेस हो जाता थोड़ा ज़्यादा। और इसके बारे में अब तारीफ़ें बहुत कर दी, बहुत सारे लोग ख़रीदना शुरू करेंगे, कमीशन तो मिलेगा ही नहीं। और ये छत भी अच्छी है, वाह। तो अब जो है ना हम अपना सामान इधर रखते हैं। मेरा तो ये बैग भारी भारी होता जा रहा है।
मैं अपना ड्रोन निकालूं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। सुबह उठने के बाद सीधे हम बॉब कैरी जो ब्रिज है ना उस पर आया हुआ हूँ। ये पैदल चलने वाले लोगों के लिए ब्रिज बनाई गई 1990 में। इस ब्रिज के लिए कहा गया था कि ये तामीर होगा दरियाए मिज़ूरी पे। तो अभी इस पुल के ऊपर आया हूँ, आप पुल देखें और यहाँ के दरियाए मिज़ूरी के नज़ारे देखें। पिछली बार हम इस ब्रिज पर रात को आए थे और इस बार दिन में आया हूँ और यहाँ 2 रियासतें मिलती हैं तो उनका निशान लगाया हुआ है, नेब्रास्का और आयोवा का। तो ये सीन देखें और उसके बाद दरिया का ये नज़ारा। और ये काफ़ी खूबसूरत अपार्टमेंट है, बिल्डिंग है, ऊपर तो इन्होंने गार्डन बनाए हुए हैं। तो ये दरिया है और इसके किनारे पर मैं आपको 2 रियासतों का मेलाप दिखाता हूँ, तो देख लें। ये है हम जिस तरफ है ना, ये है नेब्रास्का और उसके साथ ओमाहा शहर का डाउनटाउन, और सामने बहुत बड़ी वो दीवार है जिस पर पेंटिंग्स हैं, यहाँ तक क्लियर नज़र आ रही हैं। और ये नज़ारा देखें दरियाए मिज़ूरी का। अब आपको 2 रियासतों का मिलाने वाली ये जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए पुल है ना, इसके ऊपर केबल्स देखें, कितनी बड़ी केबल है। ये जो पुल है ना, अगर कोई दूर से देखेगा तो ऐसे लगेगा जैसे कोई एस लिखा हुआ है। ये है दरियाए मिज़ूरी। चलें अब आपको मैं दूसरी रियासत में बगैर किसी रोक टोक के इंटर होके दिखाता हूँ। यहाँ मैं इस वक्त नेब्रास्का और अब मैं अपना पाँव आयोवा में रखने वाला हूँ। वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं वॉक करने और मैं भी वहाँ जा रहा हूँ, तो दोनों का आपको पता लग जाएगा कि आयोवा और नेब्रास्का। ये देखें अब यहाँ लोग आयोवा से नेब्रास्का में इंटर हो रहे हैं और हम नेब्रास्का से अभी आयोवा में इंटर हो चुके हैं। तो 2 रियासतें यहाँ मिल रही हैं और ये बॉर्डर लाइन है यहाँ की। कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है। वहाँ का कानून इस रियासत में अमल दरामद नहीं होगा और यहाँ वाला कानून उस तरफ नहीं है। तो मिसाल के तौर पर कोई पुलिस को इधर मतलूब है तो वो यहाँ क्रॉस करेगा तो इस तरफ उसको कोई रोक टोक नहीं करेगा। तो ये है यहाँ का कानून और यहाँ की रियासतों का आपस में एक बॉर्डर पे देखें कितना उनका वो है ताल्लुक़। ये इन्होंने यहाँ देखें, हाय आई एम अ बॉब, आई एम अ ब्रिज। देखें बॉब के नाम से जो ये सेनेटर था नेब्रास्का का, उसके नाम पर ये ब्रिज है और इस सिर्फ पैदल चलने वाले लोगों के लिए। तो यहाँ 2 रियासतें आपस में मिल रही हैं। ये भी पेडेस्ट्रियन लोगों के लिए कुछ यहाँ भी बनाया जा रहा है। फ्यूचर में कोई बड़ी इंटरटेनमेंट आने वाली है यहाँ भी। तो इस तरफ देखें किस तरह से लोग वॉक कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, इस पुल के ज़रिए उधर से उधर इधर आ रहे हैं। तो एक अलग ही जहाँ है। तो यही एक बड़ी पहचान है यहाँ की मिज़ूरी रिवर के ऊपर इस पुल की। और ये पुल जो है ना एस के शक्ल में बना हुआ है। तो एस अगर दूर से देखेंगे तो ऐसे नज़र आएगा जैसे एस बना हुआ है। ये पुल के ऊपर 3 छोटे बोर्ड लगे हुए हैं, इन पर मालूमात लिखी हुई है, बॉब कैरी पेडेस्ट्रियन ब्रिज। और ये सिटीज़न ऑफ ओमाहा और काउंसिल बर्फ्स जो शहर है आयोवा का, उनको मिलाने के लिए सितंबर 28, 2008 में इसको खोला गया था। और वैसे बहुत पुरानी इनकी प्लानिंग थी और दोनों सिटीज़ के जो मेयर हैं उनके भी नाम लिखे हुए हैं, काउंसिल के मेंबरान के भी। बाकी यहाँ कोई ऐसा नहीं है तरीक़ा के या ऐसी रवायत कि यहाँ सियासतदानों के बहुत बड़े बड़े बोर्ड हों कि इसने इफ्तिताह किया उसने किया। ये उन्होंने छोटा सा लगा के जान छुड़ा दी। और इसके साथ यहाँ इस तरह के अंदर पानी में ना ये होते हैं जानवर, और ये भी है, ये भी होते हैं नेवले भी शायद, और उसके साथ स्क्वायरल भी यहाँ होते हैं। तो ये है टोटल मालूमात। अभी दरिया के किनारे फूल देखें कितने ज़बरदस्त फूल खिल रहे हैं, येलो येलो। और इसके साथ यहाँ लिखा हुआ है रिवर ऑफ होप, उम्मीदों का दरिया। इसके साथ आज मौसम भी काफ़ी मुझे ना मज़ेदार लग रहा है। सच्ची बात है, आप हमेशा कहते हो यार मौसम मौसम बता रहे हो, लेकिन यहाँ देखो कितनी उम्र है लेकिन फिर भी लोग वॉक कर रहे हैं और आराम से घूम रहे हैं। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इस सेहत के लिए यहाँ कंप्रोमाइज़ बहुत कम करते हैं लोग। और ये है नेशनल पार्क सर्विसेज का कोई ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। कितना बड़ा हेडक्वार्टर है जो यहाँ तमाम पार्क्स वगैरह और इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं, उनका ओमाहा में ये ऑफिस है। और इसके साथ साथ ये एक और इन्होंने कनेक्टेड ब्रिज बनाया है जो आगे डाउनटाउन से जाके मिलता है और लोग वहाँ से क्या करते हैं, तस्वीरें वगैरह बनवाने के लिए आ जाते हैं पैदल ही।
तो काफ़ी एक ज़बरदस्त जगह है, यहाँ लाजमी मेरे ख़्याल में आना चाहिए। और दुनिया के अमीर तरीन जो शख्स है ना, वॉरेन बफेट, वो भी इसी शहर में रहते हैं। उनका घर मैं पिछली बार दिखा चुका हूँ। तो ये देखें ना, लाइफ यहाँ बहुत ज़बरदस्त है। ओमाहा के लोग काफ़ी मतलब खुश और हेल्दी नज़र आते हैं, काफ़ी मिलनसार लोग हैं यहाँ के। अभी हम जा रहे हैं डाउनटाउन, और डाउनटाउन को थोड़ा सा विज़िट करेंगे और फिर निकलते हैं। ये ओमाहा का डाउनटाउन है। यहाँ कोई प्रोग्राम चल रहा है इस पार्क के अंदर, और सामने अखबार का दफ्तर है बड़ा, ओमाहा वर्ल्ड हेराल्ड। और ये सबसे बड़ी ऊंची इमारत यहाँ बन रही है। यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट है, वो बंद है, शाम को 4 बजे खुलेगा। मैंने सोचा अगर चाय मिल जाती तो चाय पी लेते। ये बिल्डिंग देखें कितनी ज़बरदस्त है, डाउनटाउन के अंदर पूरे पत्तों से ढकी हुई है, ग्रीन ग्रीन, इतना लश ग्रीन है कि यहाँ से लेके वहाँ तक दीवार नज़र ही नहीं आ रही, और सारी दीवार इन पत्तों की है, दिल के शेप के पत्ते। ये देखें, तो सबसे ज़्यादा मुझे ये खूबसूरत जगह लग रही है। और बाकी तो डाउनटाउन पहले मैं घूम चुका हूँ, और इसके साथ यहाँ जो पुरानी मार्केट है इनकी, जहाँ ईंटें लगी हुई हैं और सब कुछ उन्होंने सेम रखा हुआ है जो पुराने ज़माने में था, 18वीं सदी में। तो कोई चेंज नहीं किया। अभी भी यहाँ इमारतें नई नई बन रही हैं। यहाँ यूनियन पैसिफिक जो रेलवे है उसका हेडक्वार्टर है, बहुत सारी कंपनीज़ का हेडक्वार्टर है। इंटरप्राइजेज़ जो रेंटल कार कंपनी है वो यहाँ है। और रूबन सैंडविच जो है ना, जो शायद यहाँ बड़ा मशहूर है, वो भी यहाँ जो है ना बना था पहला, यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। इस वक्त हम नेब्रास्का से आयोवा स्टेट में इंटर हो चुके हैं। और ये जो सड़कें हैं ये पहले भी मैं तो देख चुका हूँ, लेकिन अब जो है ना मौसम चेंज है तो हर चीज़ डिफरेंट नज़र आ रही है। हरियाली बहुत है, पहाड़ों पर बड़े बड़े जो दरख्त हैं, जंगल हैं ना, वो भी अभी हरे हरे हो चुके हैं। पहले बिल्कुल कुछ भी नहीं था यहाँ, और हर चीज़ जली हुई थी क्योंकि बर्फ़बारी की वजह से और सर्दियों की वजह से यहाँ का लैंडस्केप टोटली डिफरेंट था। अब जो है ना ग्रीनरी ग्रीनरी। और ये जो सड़कें जा रही हैं ये मैदानों के साथ साथ फिर बड़ी बड़ी ज़मीनों के बीचों से गुजरेंगे, तो सारे नज़ारे जो है ना आज हम एंजॉय करने वाले हैं। देखें कितनी दूर दूर तक फसलें हैं, आबादियाँ देखें, गांव देखें। यहाँ बहुत दूर दूर तक जो है ना फसलें ही फसलें हैं, और इतनी ज़्यादा ज़राअत हो रही है यहाँ। मकई, बाजरा, जुआ, ये जितनी गंदम, सूरजमुखी, ये सब यहाँ हो रहे हैं। और छोटे छोटे देहात है ना, उसमें ये ग्रेन बिन पड़े हुए हैं जो चमक रहे हैं दूर से, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ के देहात ना काफ़ी अच्छे ज़बरदस्त किस्म के हैं। ये यहाँ जो है ये पूरी फैक्ट्री है, ये इनसे जितनी भी जो गंदम वगैरह होती है या कोई फसलें ख़रीदने के लिए ना, यहाँ छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद हम आयोवा स्टेट के एक रेस्ट एरिया में रुके हैं। ओए होए सर्दी है, बारिश तो मुसलसल चल रही है, लेकिन यहाँ काफ़ी सर्दी महसूस हो रही है। और अब जो है ना मुझे लग रहा है कि जैकेट पहनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मौसम ही टोटल डिफरेंट है। अब मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ड्रोन नहीं उड़ा पा रहे क्योंकि ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है और इजाज़त नहीं है। और यहाँ बहुत सारी रिज़र्वेशन है, जो नेटिव अमेरिकन है ना वो उनके गांव हैं और कसिनो हैं, तो परमिशन शायद इस वजह से नहीं मिल रही कि पीछे प्रॉपर्टी उनकी होगी या ज़मीनें उनकी होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है अभी। और आगे निकलते हैं। ओ हेलीकॉप्टर वगैरह होने की वजह से ये परमिशन नहीं थी शायद, तभी तो मैं परेशान था कि यहाँ क्यों अलाउ नहीं कर रहे। तो रीज़न ये है कि कोई एयरपोर्ट है या कुछ और है जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है सारा। कैसी ज़बरदस्त वाइब्स होती हैं, यकीन करें जैसे यहाँ आप पहुँचते हैं ना तो मूड भी चेंज हो जाता है, दिल कहता है बस बैठे रहो। और यहाँ हर जगह पे शेड बनाए हुए हैं, पिकनिक बेंचेस लगी हुई हैं, और वहाँ बैठ के खाना वगैरह लोग तैयार करते हैं। कैंपिंग तो यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन हर चीज़ यहाँ है, हर सहूलत दी हुई है रेस्ट एरियाज़ में। चलें अभी हम निकलते हैं।
तो अभी सू सिटी में आ चुके हैं। पहले मैं गया था सू फॉल में, और सू फॉल जो है वो थोड़ा सा अलग है, साउथ डकोटा का शहर। दिलचस्प बात यह है कि सू सिटी का जो डाउनटाउन है वो आता है आयोवा में, बाकी जो पार्ट्स हैं ना शहर के वो मुख्तलिफ स्टेट्स में आते हैं। जो मेन इमारतें, मेन बिल्डिंग्स, बैंक्स, कोर्ट, ये सब जो है ना इस डाउनटाउन के अंदर है। ज़बरदस्त वैसे शहर है, मुझे तो बड़ा पसंद है, लेकिन मौसम इतना ठंडा है कि सर्दी लग रही है। और आगे भी ये बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, फुटपाथ, और उसके साथ यहाँ कसिनो, और बिल्कुल रीनो सिटी की थोड़ी सी आप कहें ना कॉपी है बिल्कुल ये डाउनटाउन। तो ये कौन सा है, हाँ ये भी जो है ना कोई कसिनो है इस तरफ। ये मुझे ना थोड़ी नई बिल्डिंग लग रही है, खाकी खाकी, वरना यहाँ येलो और ऑफ वाइट और उसके साथ रेड ब्रिक्स वाली इमारतें ज़्यादा हैं। ओए होए कैसे सर्दी, बिल्कुल तकरीबन कोई टेम्परेचर यहाँ है 18, आप चेक करें, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो एसी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। और इसके उस तरफ जो है ना पहाड़ हैं, तो पहाड़ों पे भी बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए थे, मुझे चलते हुए नज़र आए थे जब गाड़ी में हम ड्राइव कर रहे थे। ये शहर को ना इस तरह से खूबसूरत करते हैं, पौधे, फूल और सफाई सुथराई, ये बहुत ज़बरदस्त है यहाँ। मतलब एक डिसिप्लिन वाले जो शहर है ना मुझे अच्छे लगते हैं। और इसमें आप देखें खिड़कियों के साथ साथ नीचे कितनी अच्छी अच्छी जो है ना गुलकारी की हुई है, डिज़ाइन बनाए हुए हैं। हो ये है थिएटर, सिनेमा घर है ये। मैं सोच रहा था कि ये शायद वो होगा अपना कसिनो, लेकिन कसिनो नहीं है, कसिनो उस तरफ है। और यहाँ सू कबीला था, 3 कबीले थे, उन 3 कबीलों का ये शहर, उसके नाम पे फिर सू सिटी इसका नाम रखा गया, जो नेटिव इंडियन है ना। तो यहाँ उनकी बहुत ज़्यादा आबादी है, अभी भी रिज़र्वेशंस काफ़ी हैं, उनको परमिशन है कि वो कसिनो वगैरह खोलें। तो उस तरफ भी देखें काउंटी कोर्ट हाउस है, और ये शहर का ऊपर पहाड़ की तरफ नज़ारा है। तो देखें मज़े लें, हम आपको तो दिखाते रहते हैं। और ये है सिक्योरिटी नेशनल बैंक, तो उनका भी कोई ऑफिस है या हेड क्वार्टर है। तो बहुत छोटे छोटे शहरों में काफ़ी बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं ना उनके हेड क्वार्टर हैं। फिर पता नहीं उनकी क्या वजह हो सकती है, लेकिन अच्छा नज़ारा है यहाँ। और ये देखें ना कितनी बड़ी वसी जगह है, छोटे छोटे ये बिल्डिंग्स, और नीचे ब्रांडेड स्टोर हैं शायद, ये तो लॉ फर्म है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग है, और नीचे जो है ना कोई वकील साहब का दफ्तर है, और इस तरफ चर्च है। नहीं, ये तो मेरे सरकारी बिल्डिंग है। ये जो जिस पे भी झंडा लगा हुआ है ना, ये चर्च की तरह लग रहा है, लेकिन चर्च नहीं है मेरे ख़्याल में। शहर ये है। और इसका ना एक बड़ा गाना मशहूर हुआ था सू सिटी के बारे में, सू सिटी का बड़ा इंग्लिश सॉन्ग है, वो आजकल हिट है, तो वो इसी शहर के लिए ये गाना बनाया गया था। तो देखें ये पुरानी इमारत जो थी ना पहले बनी हुई, उसके ये जो ना पिलर निकाल के कॉलम ये इसमें लगाए गए, और उसी की याद भी ताज़ा, और नई इमारत भी बन गई। क्या कमाल है भाई, क्या कमाल है। वेदर तो ऐसा है कि मैं इस वक्त ना कोई शिमला या कोमरी में हूँ, इतना ज़बरदस्त वेदर है, इतना खूबसूरत मौसम तो ऐसा है जैसे मैं ख़ुद को फ़ील कर रहा हूँ कि शिमला या मरी में हूँ, कोमरी जैसा है, बिल्कुल ठंडा ठंडा। ह्यूस्टन में तो हम पक गए हैं भाई, ह्यूस्टन वालों यहाँ आ जाओ, थोड़ा सा चक्कर लगाओ। ये काफ़ी ठंडा और ख़ूबसूरत सा शहर है, मौसम भी बहुत ज़बरदस्त है, कोई गर्मी नहीं है। यहाँ मेट्रो चल रही है, यहाँ मतलब कितनी सहूलत है, छोटी सी आबादी है, 86,000। मैक्सिकन फूड है, पाकिस्तानी फूड नहीं है, अभी यहाँ ढूंढ रहे हैं हम। यहाँ भी हार्ड रॉक कसिनो है, तो इससे अंदाज़ा करें जुआ कितनी मशहूर है। बहुत बड़े बड़े कसिनोज हैं यहाँ। तो वेलकम टू सू फॉल सिटी, तीसरी बार यहाँ भी आना हो गया, और 2:31 पे पहुँचे हैं। बीच में एक शहर का नाम था टी, चाय का शहर था, चाय वगैरह का शहर। तो हमने कहा चलो चाय का शहर है तो हम चाय यहाँ पी भी लेते हैं, और उसके बाद आगे जाते हैं
और यहाँ वैसे चोरी चकारी है नहीं, फिर भी एहतियातन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मेरा बैग है ना, ये इसमें है सारी दुनिया हमारी इसके अंदर है। लैपटॉप, लैपटॉप, उसके साथ कैमरे सब इसी के अंदर हैं। तो ये करते हैं, बाकी चीज़ें पड़ी रहें और वापस आते हैं। फिर आगे इन दोस्तों को भी शहर घूमना है। तो इसी तरह से ना, पता नहीं जिन जिन रास्तों पर मैंने सोचा कि वापस नहीं आएंगे, उन्हीं रास्तों पर दोबारा वापस आना पड़ता है और यही रास्ते दूसरे रास्तों से जाके मिलते हैं। क्या फ़लसफ़ा झाड़ा है हमने। तो इस तरह से अभी हम एक इंडियन रेस्टोरेंट पे आए हैं, यहाँ हम चाय पियेंगे और चाय पी के जाएंगे। सफ़र में चाय ना हो ना मज़ा नहीं आता, पता नहीं क्यों। घर में चाय ना पियो कोई मसला नहीं, लेकिन जब मैं ट्रैवल में होता हूँ तो चाय की तलब होती है। अभी चाय ली है, हालांकि ये चाय में मज़ा नहीं है, फिर भी सुबह में जो नाश्ते में चाय चाहिए वो नहीं मिली थी, तो अब जाके चाय मिली है। ये चाय पीते हुए मैं निकलूँगा अब नॉर्थ डकोटा की तरफ, और ये स्टेट भी मेरे इस विज़िट में शामिल हो गया है। पहली बार नॉर्थ डकोटा की तरफ भी जाऊँगा, देखेंगे वहाँ क्या नई चीज़ें हैं, किस तरह से इस स्टेट से मुख्तलिफ है। साउथ डकोटा तो मैं आ चुका हूँ, अब नॉर्थ डकोटा देखेंगे और उसके बाद आगे मोंटाना और फिर वायोमिंग। तो बहुत सारी स्टेट्स जो है ना अपने इस सफ़र में शामिल हो गई हैं, और मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेट्स मैंने देखी हैं और इंशाल्लाह और भी देखूँगा। तो निकलते हैं फार्गो की तरफ, और यहाँ से तकरीबन 3.5 घंटे की ड्राइव है, और जब तक सूरज गुरूब नहीं होता तब तक सीनरीज़ देखते चलेंगे। अब हम जो है ना सू फॉल सिटी से निकल के जा रहे हैं फार्गो, जो नॉर्थ डकोटा का सबसे बड़ा शहर, उस तरफ। और रास्ते में इस तरह के मनाज़र हैं, पूरा अमेरिका ग्रीन है, तो इन्जॉय करते जाएंगे इंशाल्लाह। सफ़र हमारा बहुत अच्छा वैसे हो रहा है, खाना भी खा लिया ना, तो अब हमें कोई परवाह नहीं है। ये साउथ डकोटा का वेलकम सेंटर है विलमोट का, और नॉर्थ डकोटा मेरे ख्याल में अभी स्टार्ट होने वाला है। तो जहाँ ये ख़त्म होता है या शुरू होते हैं नहीं स्टेट्स, वहाँ वेलकम सेंटर होते हैं। तो काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं, सीनिक पॉइंट भी है यहाँ, और यहाँ थोड़ा सा नज़ारा देखने के लिए ड्रोन भी उड़ाया है। तो वो नज़ारे देखें, और अंदर फिर मैं जाऊँगा, अंदर भी आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से इन्होंने वेलकम सेंटर बनाया है। किताबें, उसके साथ बुक्स, यहाँ के ट्रैवल गाइड, सब चीज़ें यहाँ मिलती हैं, ब्रोशर मिलते हैं। और बस आप इस स्टेट के बारे में जानना चाहें ना, तो वेलकम सेंटर पे जाया करें, और वेलकम सेंटर से जाके सारी मालूमात ले सकते हो। तो इस जगह पे तो अच्छी बात यह है कि सब चीज़ें हैं मौजूद। अगर वेलकम सेंटर बंद भी है ना, तो बाहर ब्रोशर और बुक्स पड़ी हुई हैं। तो अभी निकलते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अंदर कमाल का निज़ाम है, कमाल का सिस्टम है, हर चीज़ परफेक्ट चल रही है। दूर दराज पहाड़ों में भी इनका सिस्टम इस तरह से चल रहा है कि देख के हैरानी होती है। तो अब हम आ चुके हैं नॉर्थ डकोटा में। वेलकम टू नॉर्थ डकोटा। तो अब हम पहुंच चुके हैं रात को तकरीबन 9:45 बजे फार्गो सिटी में। फार्गो सिटी जो है ये नॉर्थ डकोटा का सबसे बड़ा शहर है, आपको पहले भी बताया। और ये जो वेल्स फार्गो कंपनी बैंक है ना, उसके मालिक के नाम पर ये शहर है। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं बुकिंग के लिए, थोड़ा सा मैंने ऑनलाइन बुकिंग की है, तो उनसे बात करके और फिर बताता हूँ।